नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी पुस्तक की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जो हमारे मन की सबसे गहरी आदतों को उजागर करती है और हमें एक नया दृष्टिकोण देती है। ये पुस्तक है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, जिसे जोसेफ गुवेन ने लिखा है। ये किताब आधुनिक समय की सबसे महत्वपूर्ण सेल्फ अवेयरनेस और मेंटल क्लैरिटी पर आधारित पुस्तकों में से एक मानी जाती है, क्योंकि ये हमें सिखाती है कि हमारे विचार ही हमारे दुख और हमारी शांति दोनों का स्रोत हो सकते हैं। जोसेफ गुवेन एक लेखक और माइंडसेट कोच हैं, जो मानव मन की कार्यप्रणाली और भावनात्मक स्वतंत्रता के विषय पर गहरी समझ रखते हैं। उनका काम इस बात पर केंद्रित है कि कैसे हम अपने विचारों को पहचानकर उनसे दूरी बना सकते हैं और एक शांत और संतुलित जीवन जी सकते हैं। इस पुस्तक में उन्होंने बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली भाषा में ये समझाया है कि हम अपने विचार नहीं हैं, और जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तब हमारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक केवल एक सेल्फ हेल्प पुस्तक नहीं है, बल्कि ये एक दर्पण है जो हमें हमारे ही मन के पैटर्न दिखाता है। ये हमें ये देखने में मदद करती है कि हम कैसे बिना सोचे समझे अपने विचारों पर विश्वास कर लेते हैं और फिर उन्हीं विचारों के आधार पर अपनी भावनाएं और अपने निर्णय बनाते हैं। और यही प्रक्रिया हमें अनावश्यक चिंता, तनाव और दुख की ओर ले जाती है। इस पुस्तक का मूल संदेश बहुत स्पष्ट है कि विचार केवल विचार हैं, वे तथ्य नहीं हैं। और यदि हम उन्हें बिना जांचे परखे सच मान लेते हैं तो हम अपनी ही बनाई हुई कहानियों में फंस जाते हैं। लेकिन जब हम अपने विचारों को देखना सीखते हैं, जब हम उन्हें प्रश्न करना शुरू करते हैं, तब हम अपने मन के साथ एक नया संबंध बना लेते हैं, और यही संबंध हमें आंतरिक शांति और स्पष्टता देता है। ये पुस्तक हमें माइंडफुलनेस, सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस की ओर ले जाती है। ये हमें सिखाती है कि हम अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश न करें, बल्कि उसे समझें, उसे देखें और उसे स्वीकार करें। क्योंकि जब हम समझ के साथ जीते हैं, तब हमारे जीवन में एक सहज शांति आ जाती है और हम हर परिस्थिति को अधिक संतुलन और स्पष्टता के साथ संभाल पाते हैं। अब आइए इस गहरी और परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत करें और जानें कि हम अपने विचारों को कैसे समझ सकते हैं, उनसे कैसे मुक्त हो सकते हैं और एक ऐसा जीवन कैसे जी सकते हैं जो शांति, स्पष्टता और सच्ची स्वतंत्रता से भरा हो। आज की इस यात्रा में हम एक ऐसी किताब के साथ चलने वाले हैं जो हमारे मन की सबसे बड़ी आदत को चुनौती देती है। ये आदत है हर विचार को सच मान लेना और उसी के आधार पर अपनी भावनाओं और अपने जीवन के निर्णय लेना। इस पुस्तक का नाम है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, और इसका मूल संदेश बहुत सीधा लेकिन बहुत गहरा है कि हमारे मन में आने वाले हर विचार सत्य नहीं होते, और यदि हम बिना जांचे परखे हर विचार को सच मान लेते हैं तो हम अनावश्यक दुख और तनाव पैदा कर लेते हैं। और यही इस यात्रा की शुरुआत है, जहां हम अपने मन को समझना सीखते हैं और ये पहचानते हैं कि हमारे विचार हमें कैसे प्रभावित करते हैं। हमारा मन लगातार विचार उत्पन्न करता रहता है, जैसे एक रेडियो स्टेशन जो बिना रुके प्रसारण कर रहा हो। इन विचारों में कुछ उपयोगी होते हैं, कुछ रचनात्मक होते हैं, लेकिन बहुत सारे विचार ऐसे भी होते हैं जो डर, चिंता और कल्पना पर आधारित होते हैं। जब हम इन विचारों को सच मान लेते हैं तो हम उनके अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं और हमारी भावनाएं उसी दिशा में बहने लगती हैं। और यही वो जगह है जहां समस्या शुरू होती है, क्योंकि हम वास्तविकता पर नहीं बल्कि अपने विचारों की व्याख्या पर प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं। इस पुस्तक में हमें सिखाया जाता है कि हमारे विचार दो तरह के होते हैं। एक वे जो वास्तविक तथ्यों पर आधारित होते हैं, और दूसरे वे जो हमारी धारणाओं, हमारे पिछले अनुभवों और हमारी डर से उत्पन्न होते हैं। और अक्सर हम इन दोनों के बीच अंतर नहीं कर पाते। हम जो सोचते हैं उसे ही वास्तविकता मान लेते हैं, और इसी कारण हम ऐसे दुख का अनुभव करते हैं जो वास्तविक नहीं बल्कि हमारे मन की कहानी से उत्पन्न होता है। जब कोई घटना घटती है तो हमारे पास दो विकल्प होते हैं। पहला, ये कि हम उसे सीधे देखें और उसे वैसे ही स्वीकार करें जैसा वो है। और दूसरा, ये कि हम उस घटना के बारे में कहानी बनाना शुरू कर दें। और अधिकतर समय हम दूसरा विकल्प चुनते हैं, क्योंकि हमारा मन हर चीज को अर्थ देने की कोशिश करता है। वो हर घटना के पीछे एक कारण, एक अर्थ और एक निष्कर्ष खोजता है। और इसी प्रक्रिया में वो कई बार ऐसी कहानियां बना लेता है जो वास्तविकता से बहुत दूर होती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें
और सब्सक्राइब करें ताकि नई ऑडियो बुक समरीज आप तक पहुंचती रहें। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति हमें देखकर मुस्कुराता नहीं है, तो हमारा मन तुरंत कहानी बनाता है कि शायद वो हमसे नाराज है, शायद हमने कुछ गलत किया है, या शायद वो हमें पसंद नहीं करता। जबकि वास्तविकता ये हो सकती है कि वो व्यक्ति अपने किसी विचार में खोया हुआ था या उसका दिन अच्छा नहीं था। लेकिन हमारा मन अपनी कहानी को सच मान लेता है और हम उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करने लगते हैं, और यही अनावश्यक तनाव और गलतफहमी का कारण बनता है। इस पुस्तक का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक यही है कि हमें अपने विचारों को देखने की आदत डालनी होगी। हमें ये समझना होगा कि विचार केवल विचार हैं, वे तथ्य नहीं हैं। वे केवल संभावनाएं हैं जो हमारे मन में उत्पन्न होती हैं। और जब हम इस अंतर को समझ लेते हैं, तब हम अपने विचारों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि हम उन्हें एक दर्शक की तरह देख पाते हैं, और यही स्वतंत्रता की शुरुआत है। जब आप अपने विचारों को देखने लगते हैं, तो आप पाएंगे कि उनमें से बहुत सारे विचार दोहराव वाले होते हैं। वे बार बार वही बातें दोहराते हैं, वही डर, वही चिंताएं और वही कल्पनाएं। और यदि आप उन्हें बिना सवाल किए सच मानते रहते हैं, तो आप उसी चक्र में फंसे रहते हैं। लेकिन जब आप रुककर उन्हें देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या ये वास्तव में सच है, क्या इसके कोई प्रमाण हैं, तब आप उस चक्र को तोड़ना शुरू कर देते हैं। और यही इस पुस्तक की शक्ति है। इस प्रक्रिया में सबसे पहला कदम है जागरूकता, क्योंकि जब तक आप अपने विचारों को पहचानते नहीं, तब तक आप उनसे अलग नहीं हो सकते। इसलिए दिन में कुछ समय निकालकर अपने मन को ऑब्जर्व करना शुरू करें। अपने विचारों को सुनें, उन्हें पकड़ने की कोशिश ना करें, उन्हें रोकने की कोशिश ना करें, बस उन्हें देखें, जैसे आप आसमान में बादलों को गुजरते हुए देखते हैं। और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप विचार नहीं हैं, बल्कि आप वो व्यक्ति हैं जो विचारों को देख रहा है। और ये समझ आपके जीवन को बदल सकती है। जब आप ये समझ लेते हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं, तब आपके भीतर एक स्थान बनता है, एक ऐसा स्थान जहां आप प्रतिक्रिया देने से पहले रुक सकते हैं। आप हर विचार के पीछे भागने के बजाय उसे देख सकते हैं और तय कर सकते हैं कि कौन सा विचार आपके लिए उपयोगी है और कौन सा नहीं। और यही चुनाव की शक्ति आपको अपने जीवन का नियंत्रण वापस देती है, क्योंकि अब आप अपने विचारों के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी समझ के अनुसार निर्णय लेने लगते हैं। और अब इस समझ के साथ हमारी ये यात्रा आगे बढ़ती है, जहां हम ये जानेंगे कि हमारे विचार हमारी भावनाओं को कैसे प्रभावित करते हैं। हम ये समझेंगे कि हम कैसे अनजाने में अपने दुख को बढ़ाते हैं, और हम ये भी सीखेंगे कि हम अपने मन के साथ एक नया संबंध कैसे बना सकते हैं, जहां हम उसके गुलाम नहीं, बल्कि उसके स्वामी बन सकें। और यहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां हम अपने विचारों और भावनाओं के बीच के गहरे संबंध को समझने के लिए और आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने ये समझ लिया है कि हर विचार सच नहीं होता और हमें अपने विचारों को देखना सीखना है, तब अगला महत्वपूर्ण कदम है ये समझना कि हमारे विचार हमारी भावनाओं को कैसे आकार देते हैं। क्योंकि अधिकतर लोग ये मानते हैं कि उनकी भावनाएं सीधे परिस्थितियों से उत्पन्न होती हैं, लेकिन वास्तव में हमारी भावनाएं परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों के बारे में हमारी व्याख्या से उत्पन्न होती हैं। और यही इस पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण समझों में से एक है। जब भी हमारे साथ कोई घटना घटती है, तो वो केवल एक तटस्थ तथ्य होती है, लेकिन उसके बाद जो कहानी हमारा मन बनाता है, वही हमारी भावना को निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी मीटिंग में आपकी बात को किसी ने नज़रअंदाज कर दिया, तो ये केवल एक घटना है, लेकिन आपका मन तुरंत कहानी बनाना शुरू करता है कि शायद लोग मुझे महत्व नहीं देते, शायद मैं उतना सक्षम नहीं हूं। और यही विचार आपके भीतर दुख और असुरक्षा पैदा करते हैं, जबकि वही घटना किसी दूसरे व्यक्ति के लिए केवल एक छोटी सी बात हो सकती है, जिसे वो अगले ही पल भूल जाए, क्योंकि उसका मन उस घटना को अलग तरीके से व्याख्या करता है। इसका मतलब ये है कि हमारी भावनाएं हमारे नियंत्रण से बाहर नहीं हैं, बल्कि वे हमारे विचारों के माध्यम से हमारे नियंत्रण में आ सकती हैं। यदि हम अपने विचारों को पहचानना और उन्हें चुनौती देना सीख लें, तो हम अपनी भावनाओं को भी बदल सकते हैं। और यही इस पुस्तक का एक बहुत शक्तिशाली संदेश है कि आप अपनी भावनाओं के शिकार नहीं हैं, बल्कि आप उनके निर्माता हैं, क्योंकि आप अपने विचारों के माध्यम से अपनी भावनाओं का निर्माण करते हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझने की है कि हमारा मन नकारात्मकता की ओर अधिक झुकाव रखता है। इसे नेगेटिविटी बायस कहा जाता है, क्योंकि हमारे पूर्वजों के लिए खतरे को जल्दी पहचानना जरूरी था। इसलिए हमारा मन आज भी किसी भी स्थिति में सबसे पहले खतरे और नकारात्मक संभावना को देखता है। और यही कारण है कि हमारे विचार अक्सर डर, चिंता और शक से भरे होते हैं। और यदि हम उन्हें बिना जांचे परखे सच मान लेते हैं, तो हम लगातार तनाव में जीने लगते हैं। इसलिए
इस पुस्तक में हमें सिखाया जाता है कि हमें अपने विचारों के साथ एक दूरी बनानी होगी। हमें ये समझना होगा कि हमारे विचार केवल संभावनाएं हैं और हर संभावना सच नहीं होती। जब आप किसी नकारात्मक विचार को पकड़ते हैं, तो आप खुद से पूछ सकते हैं कि क्या ये 100% सच है? क्या इसके कोई ठोस प्रमाण है? और क्या इसका कोई दूसरा दृष्टिकोण भी हो सकता है? और जब आप इस तरह सवाल पूछते हैं, तो आप अपने मन की कहानी से बाहर निकलने लगते हैं। एक और महत्वपूर्ण अभ्यास जो इस पुस्तक में बताया गया है, वो है रीफ्रेमिंग, यानी किसी स्थिति को नए दृष्टिकोण से देखना। उदाहरण के लिए, यदि आप सोचते हैं कि मैं इस काम में असफल हो गया, तो आप इसे इस तरह भी देख सकते हैं कि ये मेरे सीखने का एक अवसर है, या ये मुझे दिखा रहा है कि मुझे कहाँ सुधार करना है। और जब आप अपनी कहानी को बदलते हैं, तो आपकी भावना भी बदल जाती है और आप उसी स्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देख पाते हैं। इस प्रक्रिया में धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पुराने विचार पैटर्न वर्षों से बने हुए हैं और वे एक दिन में नहीं बदलते। लेकिन जैसे जैसे आप अपने विचारों को देखना और उन्हें चुनौती देना शुरू करते हैं, वैसे वैसे आपका मन धीरे धीरे एक नए तरीके से सोचना शुरू करता है और आप पाएंगे कि आप पहले जितना जल्दी नकारात्मक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते। आप अधिक शांत रहते हैं, अधिक स्पष्ट सोचते हैं और अपनी निर्णयों को अधिक समझदारी से लेते हैं। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि अपने विचारों को चुनौती देने का मतलब ये नहीं है कि आप हर नकारात्मक भावना को दबा दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपनी भावना के स्रोत को समझें और ये देखें कि क्या वो भावना वास्तविकता पर आधारित है या केवल एक कहानी पर। और जब आप इस अंतर को समझ लेते हैं, तब आप अपनी भावना को स्वीकार करते हुए भी उसके द्वारा नियंत्रित नहीं होते, और यही भावनात्मक स्वतंत्रता की शुरुआत है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक ऑब्जर्वर विकसित हो रहा है, एक ऐसा हिस्सा जो आपके विचारों और भावनाओं को देख सकता है बिना उनमें डूबे हुए। और यही ऑब्जर्वर आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि ये आपको हर स्थिति में एक विकल्प देता है, प्रतिक्रिया करने से पहले रुकने का, सोचने का और सही चुनाव करने का। और यही चुनाव आपके जीवन की दिशा को बदलता है। अब इस समझ के साथ हमारी यात्रा और आगे बढ़ती है, जहां हम ये देखेंगे कि कैसे हम अनजाने में अपने ही दुख को बढ़ाते हैं, कैसे हम अपने विचारों के जाल में फंस जाते हैं और कैसे हम उस जाल से बाहर निकल सकते हैं। और वहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां हम अपने मन के उन पैटर्न को पहचानेंगे जो हमें बार बार उसी पुराने चक्र में वापस ले जाते हैं। अब जब हमने ये समझ लिया है कि हमारे विचार हमारी भावनाओं को आकार देते हैं, तब अगला महत्वपूर्ण चरण है ये देखना कि हम अनजाने में अपने ही दुख को कैसे बढ़ाते हैं, क्योंकि अक्सर दुख केवल एक घटना से नहीं, बल्कि उस घटना के बारे में बार बार सोचने से बढ़ता है। और यही प्रक्रिया हमारे मन में एक चक्र बना देती है, जिसे हम रूमिनेशन यानी लगातार सोचते रहना कहते हैं। और यही चक्र हमें उस स्थिति में फंसा देता है जहां हम एक ही विचार को बार बार दोहराते रहते हैं और हर बार हमारी भावना और अधिक तीव्र हो जाती है। जब कोई नकारात्मक घटना घटती है, तो हमारा मन उसे पकड़ लेता है और फिर उसे छोड़ने के बजाय बार बार दोहराता है। हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या गलत किया, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। और इस तरह हम अपने मन में एक पूरी कहानी बना लेते हैं, जो वास्तविकता से बहुत बड़ी हो जाती है। और यही कहानी हमारे दुख को कई गुना बढ़ा देती है, क्योंकि अब हम केवल एक घटना का नहीं, बल्कि अपनी कल्पना का अनुभव कर रहे होते हैं। इस पुस्तक में हमें सिखाया जाता है कि इस चक्र को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि हम बार बार वही विचार दोहरा रहे हैं, तब तक हम उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए जैसे ही आप अपने मन को एक ही बात को बार बार सोचते हुए देखें, तो अपने आप से कहें कि ये केवल एक विचार है, ये कोई वास्तविक खतरा नहीं है। और ये वाक्य आपको उस चक्र से थोड़ा सा अलग होने में मदद करेगा। एक और तरीका है अपने विचारों को लिखना। जब आप अपने मन में चल रहे विचारों को कागज पर उतारते हैं, तो वे अधिक स्पष्ट हो जाते हैं और आप उन्हें एक दूरी से देख पाते हैं। आप ये देख पाते हैं कि क्या वे तर्क संगत हैं या केवल डर पर आधारित है। और जब आप उन्हें पढ़ते हैं, तो कई बार आपको खुद ही हंसी आती है कि आप कितनी दूर तक कल्पना में चले गए थे। और ये जागरूकता आपको उस चक्र से बाहर आने में मदद करती है। हम अक्सर ये भी मान लेते हैं कि यदि हम किसी समस्या के बारे में ज्यादा सोचेंगे, तो हम उसका समाधान ढूंढ लेंगे। लेकिन अधिकतर समय होता इसका उल्टा है। हम समस्या को सुलझाने के बजाय उसे और उलझा लेते हैं,
क्योंकि हमारा मन समाधान के बजाय चिंता के पैटर्न में चला जाता है। और यही कारण है कि हमें ये सीखना होता है कि कब सोचना है और कब रुकना है, क्योंकि हर विचार पर ध्यान देना जरूरी नहीं होता। इस पुस्तक में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया गया है कि थॉट्स आर नॉट कमांड्स, यानी हमारे विचार आदेश नहीं है। वे हमें कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते जब तक हम उन्हें स्वीकार न करें। यदि आपके मन में कोई विचार आता है कि मैं असफल हूं, तो ये केवल एक विचार है, ये कोई तथ्य नहीं है। और जब आप इसे केवल एक विचार के रूप में देखते हैं तो आप उसके अनुसार प्रतिक्रिया नहीं करते, और यही आपको उस विचार की शक्ति से मुक्त करता है। इस प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है माइंडफुलनेस, यानी वर्तमान क्षण में रहना। जब आप अपने ध्यान को अपने सांस पर, अपने शरीर पर या अपने आसपास के वातावरण पर लाते हैं, तो आप अपने मन की कहानी से बाहर आ जाते हैं और वर्तमान में आ जाते हैं। और वर्तमान में अक्सर कोई समस्या नहीं होती। समस्या हमारे विचारों में होती है, जो अतीत या भविष्य के बारे में होती है। और जब आप वर्तमान में रहते हैं तो आप शांति का अनुभव करते हैं। धीरे धीरे जब आप इन अभ्यासों को करते हैं तो आप अपने मन के पैटर्न को पहचानने लगते हैं। आप देख पाते हैं कि कौन से विचार बार बार आते हैं, कौन से डर आपको परेशान करते हैं और कौन सी कहानियां आप अपने बारे में और दुनिया के बारे में बना रहे हैं। और ये समझ आपको एक नई शक्ति देती है, क्योंकि अब आप इन पैटर्न को बदल सकते हैं। अब आप अपने मन को एक नई दिशा दे सकते हैं। ये भी समझना जरूरी है कि ये प्रक्रिया एक दिन में पूरी नहीं होती। ये एक अभ्यास है, एक यात्रा है, और हर दिन आप थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। कभी आप अपने विचारों में फंस जाते हैं और कभी आप उन्हें देख पाते हैं, और दोनों ही इस यात्रा का हिस्सा है, क्योंकि हर बार जब आप अपने विचारों को पहचानते हैं तो आप एक कदम आगे बढ़ते हैं। और अब जब हम इस समझ के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे मन में बने हुए ये पैटर्न कैसे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं, कैसे हम खुद को उन विचारों के आधार पर परिभाषित करने लगते हैं, और कैसे हम इस पहचान से मुक्त होकर अपने असली स्वरूप को पहचान सकते हैं। और वहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां हम ये समझेंगे कि हम अपने विचार नहीं हैं, बल्कि हम उससे कहीं अधिक गहरे हैं। थोड़ा रुककर अगर आप वीडियो लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब करें तो हमें ऐसी और समरीज लाने की प्रेरणा मिलती है। अब हम उस गहराई में प्रवेश करते हैं जहां सबसे बड़ी गलतफहमी टूटती है, और वो है अपनी पहचान को अपने विचारों से जोड़ लेना। क्योंकि अधिकतर लोग अपने मन में चल रही आवाज को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि जो मैं सोच रहा हूं वही मैं हूं। लेकिन ये पुस्तक हमें सिखाती है कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम वो चेतना है जो विचारों को देख सकती है। और यही समझ हमारी पूरी आंतरिक स्वतंत्रता की नींव बन जाती है। जब आप अपने विचारों को देखने लगते हैं तो आपको महसूस होता है कि वे अपने आप आते हैं और अपने आप चले जाते हैं। आपने उन्हें बुलाया नहीं होता, फिर भी वे आते हैं। और यदि वे अपने आप आते हैं तो वे आप कैसे हो सकते हैं? क्योंकि आप वो हैं जो उन्हें देख रहे हैं। और यही अंतर आपको अपने विचारों से अलग करता है और आपको एक नई शांति का अनुभव कराता है, क्योंकि अब आपको हर विचार के साथ बहना जरूरी नहीं है। हमारा मन एक कहानीकार की तरह काम करता है। वो हर अनुभव को जोड़कर एक पहचान बना लेता है। वो कहता है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मैं हमेशा असफल होता हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। और जब हम इन कहानियों को बार बार सुनते हैं तो हम उन्हें सच मान लेते हैं, और यही कहानियां हमारी पहचान बन जाती हैं। लेकिन ये पहचान स्थायी नहीं होती। ये केवल विचारों का एक समूह होती है जिसे हमने स्वीकार कर लिया है। इस पुस्तक में हमें ये समझाया जाता है कि हमारी सच्ची पहचान उन कहानियों से परे है। वो एक शांत जागरूकता है जो हर अनुभव को देख सकती है, जो हर भावना को महसूस कर सकती है, लेकिन उनसे चिपकती नहीं है। और जब हम इस जागरूकता से जुड़ते हैं तो हम अपने भीतर एक ऐसी जगह पाते हैं जहां कोई डर नहीं होता, कोई तुलना नहीं होती, केवल एक शांत उपस्थिति होती है। और यही उपस्थिति हमारी असली शक्ति है। जब हम अपने विचारों से अपनी पहचान को अलग करते हैं तो हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आता है, क्योंकि अब हम हर विचार को सच मानकर अपने आप को सीमित नहीं करते। अब यदि मन कहता है कि मैं नहीं कर सकता, तो हम ये देख सकते हैं कि ये केवल एक विचार है और हम उसके अनुसार निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं हैं। और यही हमें नई संभावनाओं के लिए खोल देता है, क्योंकि अब हम अपने पुराने विश्वासों से बंधे नहीं रहते। इस प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण बात है सेल्फ कंपैशन, यानी अपने प्रति करुणा। क्योंकि जब हम अपने विचारों को देखने लगते हैं तो हमें अपने भीतर बहुत सी ऐसी बातें दिखती हैं जो हमें पसंद नहीं आती।
लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये विचार वर्षों के अनुभवों और कंडीशनिंग का परिणाम है, और यदि हम उन्हें कठोरता से जज करेंगे तो हम और अधिक तनाव में आ जाएंगे। इसलिए अपने प्रति करुणा रखना आवश्यक है। ये समझना कि ये एक सीखने की प्रक्रिया है और हर व्यक्ति इस यात्रा में कहीं ना कहीं है। धीरे धीरे जब आप इस जागरूकता में स्थिर होने लगते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपके भीतर एक स्थिरता आ रही है। अब परिस्थितियां आपको पहले की तरह हिलाती नहीं हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी हो रहा है वो केवल एक अनुभव है और आप उससे बड़े हैं। और ये समझ आपको एक गहरी आंतरिक शक्ति देती है जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। इस अवस्था में आप अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं। आप अपने रिश्तों को, अपने काम को और अपने निर्णयों को अधिक स्पष्टता से देखते हैं, क्योंकि अब आप अपने डर और अपनी कहानियों के माध्यम से नहीं बल्कि अपनी जागरूकता के माध्यम से निर्णय लेते हैं। और यही स्पष्टता आपको एक संतुलित और शांत जीवन की ओर ले जाती है। अब इस समझ के साथ हमारी यात्रा और आगे बढ़ती है, जहां हम ये जानेंगे कि हम इस जागरूकता को अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। हम ये सीखेंगे कि जब वास्तविक चुनौतियां सामने आती हैं तब हम अपने मन के साथ कैसे व्यवहार करें और कैसे हम इस अभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। और वहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां ये ज्ञान केवल समझ नहीं बल्कि एक जीवित अनुभव बन जाता है। अब जब हमने ये समझ लिया है कि हम अपने विचार नहीं हैं और हमारे भीतर एक ऐसी जागरूकता है जो हर विचार और हर भावना को देख सकती है, तब अगला महत्वपूर्ण चरण है इस समझ को अपने दैनिक जीवन में उतारना। क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा रहता है जब तक वो हमारे व्यवहार और हमारे अनुभव का हिस्सा न बन जाए। और यही इस चरण का उद्देश्य है कि हम सीखें कि जब वास्तविक जीवन की परिस्थितियां सामने आती हैं तब हम इस जागरूकता का उपयोग कैसे करें। सबसे पहले हमें ये अभ्यास करना होगा कि जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो हम तुरंत प्रतिक्रिया ना दें, बल्कि एक छोटा सा विराम लें। ये विराम बहुत छोटा हो सकता है, केवल कुछ सेकंड का, लेकिन यही विराम हमें अपने पुराने पैटर्न से अलग करता है। इस विराम में हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या ये विचार तथ्य है या केवल एक कहानी, और ये प्रश्न हमें उस विचार से दूरी बनाने में मदद करता है। दूसरा महत्वपूर्ण अभ्यास है कॉन्शियस ब्रीदिंग, यानी जागरूक सांस लेना। जब हम तनाव में होते हैं या जब हमारा मन बहुत तेज दौड़ रहा होता है तो हमारी सांस भी तेज और उथली हो जाती है। लेकिन जब हम धीरे धीरे गहरी सांस लेते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम शांत होने लगता है और हमारा मन भी स्थिर होने लगता है, और इस अवस्था में हम अधिक स्पष्टता से सोच सकते हैं। इसलिए जब भी आप अपने आप को ओवरवेल्म महसूस करें तो कुछ क्षण के लिए अपनी सांस पर ध्यान दें, और ये सरल अभ्यास आपको वर्तमान में वापस ले आएगा। तीसरा अभ्यास है एक्सेप्टेंस, यानी स्वीकार करना। क्योंकि बहुत बार हम अपनी भावनाओं से लड़ते हैं। हम चाहते हैं कि हमें गुस्सा ना आए, हमें डर ना लगे, हमें दुख ना हो। लेकिन भावनाएं स्वाभाविक है, वे हमारे अनुभव का हिस्सा है, और जब हम उनसे लड़ते हैं तो हम उन्हें और मजबूत कर देते हैं। इसलिए इस पुस्तक में हमें सिखाया जाता है कि हम अपनी भावनाओं को स्वीकार करें, उन्हें महसूस करें, लेकिन उनसे अपनी पहचान न जोड़ें। आप कह सकते हैं कि अभी मेरे भीतर गुस्सा है, लेकिन मैं गुस्सा नहीं हूँ। ये छोटा सा अंतर आपको अपनी भावना से अलग रहने में मदद करता है। चौथा अभ्यास है इंटेंशन सेटिंग, यानी अपने दिन की शुरुआत एक स्पष्ट इरादे के साथ करना। यदि आप सुबह उठते ही ये तय करते हैं कि आज मैं अपने विचारों को देखने का अभ्यास करूंगा, आज मैं प्रतिक्रिया देने से पहले रुकूंगा, तो आपका मन उसी दिशा में काम करने लगता है और धीरे धीरे ये एक आदत बन जाती है और आपका पूरा दिन अधिक जागरूकता और संतुलन के साथ बीतता है। पांचवा अभ्यास है ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। क्योंकि जब हमारा मन नकारात्मकता की ओर झुकता है तो कृतज्ञता हमें उस संतुलन में वापस लाती है। जब आप हर दिन कुछ ऐसी चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपके जीवन में अच्छी हैं, तो आपका ध्यान अभाव से हटकर समृद्धि पर जाता है और ये आपके मन को सकारात्मक दिशा में ले जाता है, और धीरे धीरे आपके विचारों का पैटर्न भी बदलने लगता है। इन सभी अभ्यासों के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। क्योंकि ये एक दिन या एक सप्ताह का काम नहीं है, ये एक जीवन शैली है जिसे हमें धीरे धीरे अपने जीवन में शामिल करना होता है। कभी आप सफल होंगे, कभी आप पुराने पैटर्न में वापस चले जाएंगे, लेकिन हर बार जब आप जागरूकता में लौटते हैं तो आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। और यही इस प्रक्रिया की सुंदरता है कि ये पूर्णता की नहीं बल्कि प्रगति की यात्रा है। जैसे जैसे आप इन अभ्यासों को करते हैं, आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक नई शांति विकसित हो रही है। अब छोटी छोटी बातें आपको उतना परेशान नहीं करती। अब आप अधिक धैर्यवान हो जाते हैं, आप अपने रिश्तों में अधिक समझदारी से व्यवहार करते हैं और अपने काम में अधिक स्पष्टता के साथ निर्णय लेते हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि आपने अपने मन के साथ एक नया संबंध बना लिया है, जहां आप उसके गुलाम नहीं बल्कि उसके मार्गदर्शक हैं।
अब इस यात्रा के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हुए हम इस पूरे ज्ञान को एक समग्र दृष्टिकोण में बदलेंगे। हम ये समझेंगे कि इस समझ को अपने जीवन का स्थायी हिस्सा कैसे बनाया जाए और कैसे हम इस जागरूकता के साथ एक संतुलित, शांत और अर्थपूर्ण जीवन जी सकते हैं। और वहीं से हमारी अंतिम यात्रा शुरू होती है, जहां ये ज्ञान केवल अभ्यास नहीं बल्कि हमारा स्वभाव बन जाता है। अब हम इस यात्रा के अंतिम चरण पर पहुंचते हैं, जहां डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक का पूरा सार एक जीवन दर्शन में बदल जाता है। ये केवल एक तकनीक नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है, जहां आप अपने मन के साथ एक नया संबंध बनाते हैं, जहां आप अपने विचारों के गुलाम नहीं बल्कि उनके साक्षी बनते हैं। और यही साक्षी भाव आपको वो आंतरिक स्वतंत्रता देता है जिसकी हम सभी खोज करते हैं। इस अंतिम समझ का पहला स्तंभ है जागरूकता को अपना स्वभाव बनाना, क्योंकि जब जागरूकता केवल अभ्यास नहीं बल्कि आपकी प्राकृतिक अवस्था बन जाती है, तब आप हर परिस्थिति में अपने विचारों को आते जाते देख सकते हैं, बिना उनमें उलझे हुए। और यही आपको हर क्षण में शांति का अनुभव कराता है, क्योंकि अब आप अपने मन की कहानी में खोते नहीं बल्कि उसे देखते हैं और समझते हैं। दूसरा स्तंभ है विश्वास का परिवर्तन, क्योंकि अब आप ये मानना छोड़ देते हैं कि हर विचार सत्य है। अब आप ये जानते हैं कि विचार केवल संभावनाएं हैं और आप उनमें से चुन सकते हैं कि किसे महत्व देना है और किसे जाने देना है। और यही चुनाव आपकी आंतरिक शक्ति है, क्योंकि अब आपका जीवन आपके पुराने पैटर्न से नहीं बल्कि आपकी जागरूकता से संचालित होता है। तीसरा स्तंभ है वर्तमान क्षण में जीना, क्योंकि जब आप अपने विचारों के जाल से बाहर आते हैं तो आप वर्तमान में लौट आते हैं, और वर्तमान ही वो स्थान है जहां जीवन वास्तव में घटित हो रहा है। अतीत केवल स्मृति है और भविष्य केवल कल्पना। और जब आप वर्तमान में रहते हैं तो आप हर अनुभव को पूरी तरह महसूस कर पाते हैं, और यही अनुभव जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। चौथा स्तंभ है स्वीकार और समर्पण, क्योंकि जीवन में हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को बदल सकते हैं। और जब हम जीवन के प्रवाह को स्वीकार करते हैं तो हम उसके साथ संघर्ष करना बंद कर देते हैं, और ये स्वीकार हमें गहरी शांति देता है, क्योंकि अब हम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रहे होते बल्कि उसे समझ रहे होते हैं। पांचवा स्तंभ है आत्मकरुणा, क्योंकि इस पूरी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण साथी आप स्वयं हैं, और यदि आप अपने प्रति कठोर होंगे तो ये यात्रा कठिन हो जाएगी। इसलिए अपने प्रति दयालु रहें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें और हर दिन अपने आप को एक नया अवसर दें, क्योंकि यही करुणा आपको अपने भीतर स्थिर रहने की शक्ति देती है और आपको गिरने के बाद फिर से उठने का साहस देती है। धीरे धीरे जब आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपका मन अब पहले जैसा शोर नहीं करता, आपके विचार अब आपको पहले की तरह नियंत्रित नहीं करते, और आप अपने भीतर एक स्थिर शांति का अनुभव करते हैं जो किसी भी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। और यही इस पुस्तक का अंतिम उपहार है, एक ऐसा मन जो शांत है, एक ऐसा हृदय जो खुला है, और एक ऐसा जीवन जो जागरूकता के साथ जिया जा रहा है। अब जब आप इस पूरी यात्रा को सुन चुके हैं तो एक क्षण के लिए अपने भीतर झांकिए और ये देखिए कि कौन से विचार आपको सबसे अधिक परेशान करते हैं, कौन सी कहानियां आप अपने बारे में बार बार दोहराते हैं, और धीरे धीरे उन्हें केवल विचार के रूप में देखना शुरू कीजिए। उन्हें सच मानने की आवश्यकता नहीं है, और यही छोटा सा बदलाव आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। यदि ये यात्रा आपको मूल्यवान लगी है, यदि इसने आपके मन को थोड़ा शांत किया है और आपको अपने विचारों को एक नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा दी है, तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखिए। इसे अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ साझा कीजिए, ताकि वे भी अपने मन के साथ एक नया संबंध बना सकें और एक अधिक शांत और संतुलित जीवन जी सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ये आपके लिए उपयोगी रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube चैनल माई गैलेक्सी टूर से जुड़ें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही गहरे और परिवर्तनकारी ज्ञान लेकर आते रहें। और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद, और जुड़े रहिए माई गैलेक्सी टूर के साथ, जहां हम आपके भीतर की शांति और जागरूकता को जगाने की यात्रा में आपके साथी हैं।